हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा 3 ऐसे टिप्स जो आप में से काफ़ी लोग अभी भी करते होंगे जब आप फोटोग्राफी करते हैं। एंड समहाउ आई फील अगर आप ये 3 चीज़ों को 3 मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे यू कैन इम्प्रूव एज अ फोटोग्राफर। अब वो 3 मिस्टेक्स क्या हैं, लेट मी टॉक अबाउट दैम। और ये जो 3 टिप्स हैं ऐसा नहीं है कि आप तभी फॉलो कर सकते हो अगर आपके पास एक अच्छा डिजिटल कैमरा है। आप DSLR, मिररलेस, डिजी कैम या इवन फ़ोन से भी ये चीज़ों को फॉलो करोगे तो यू कैन improve your photography. So जो first mistake है that you as a photographer must be doing is focus and recompose. इस चीज़ के बारे में मैं बहुत बार मेंशन करता हूँ कि focus and recompose avoid करो, स्पेशली जब आपकी फोकल लेंथ ज़्यादा है या आप सब्जेक्ट के काफ़ी क्लोज हैं। उसका मैं प्रैक्टिकल रीज़न और एग्जांपल भी अभी दिखाऊंगा। बट टॉकिंग अबाउट फोकस एंड रिकम्पोज, अगर आपको नहीं पता वो क्या होता है, इट इज़ यूजुअली जब आप एक फ्रेम बनाते हो। फॉर एग्जांपल अभी ये जो फ्रेम है मैंने यहाँ पे ये फ्रेम बना के फोकस कर दिया एंड देन मैंने प्लान करा कि मैं सब्जेक्ट को साइड में रखूँगा, रूल ऑफ थर्ड्स यूज़ करूँगा। तो मैं एक बार यहाँ पे फोकस करता हूँ एंड देन मैं कैमरा को साइड कर देता हूँ। इससे क्या होता है, व्हेन यू यूज़ दिस टेक्निक या ये चीज़ आप जब यूज़ करते हो, आप अगर एक बार सब्जेक्ट पे फोकस करके कैमरा रिकम्पोज कर रहे हो और दोबारा फोकस नहीं कर रहे, चांसेस आर कि आपका जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा आउट ऑफ फोकस हो जाएगा, बिकॉज जो फोकल प्लेन है वो चेंज हो जाता है। अभी इस वीडियो में मैं थ्योरी में नहीं जाऊँगा, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो ये फर्स्ट सिचुएशन है जहाँ पे मैं एक परफ्यूम के बॉटल को एज अ सब्जेक्ट ले रहा हूँ एंड देन एक बार मैं उसको सेंटर में रख के फ़ोटो क्लिक करूँगा। फोकस जब वो सेंटर में होगा तब फोकस करूँगा। उसके बाद मैं थोड़ा रिकम्पोज करूँगा कैमरा को साइडवेज, एज यू कैन सी इन द वीडियो। उसके बाद मैं एक फ़ोटो लूँगा एंड हियर्स अ कंपैरिजन। आप देख सकते हो जब सेंटर में ये फ़ोटो है एकदम करेक्ट फोकस है, बट जैसे ही मैं रिकम्पोज करके साइड में रखता हूँ अपने सब्जेक्ट को तो कहीं ना कहीं फोकस थोड़ा सा आउट हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में आई विल गो अ बिट क्लोजर टू द परफ्यूम बॉटल। मैं उसके जो लोगो है, लेट्स सपोज मैं उसका फ़ोटो लेता हूँ। तो अगर मैं सेंटर में अगेन रखता हूँ, फोकस सेंटर में ही रख के, तो आप देखो एक फ़ोटो का जो फाइनल आउटपुट आया। एंड जब मैं उसको रिकम्पोज करता हूँ नीचे की तरफ, एक बार सेंटर में फोकस लेने के बाद जब मैं कैमरा को नीचे की तरफ रिकम्पोज कर रहा हूँ तो फोकस प्लेन शिफ्ट हो रहा है। इस वजह से जो फ़ोटो है वो थोड़ी आउट ऑफ फोकस जा रही है। आई वुड सजेस्ट जब भी आप रिकम्पोज करते हो फोकस दोबारा उस सब्जेक्ट पे वो पॉइंट रख के फोकस का तब लो, बिकॉज अगर आप एक बार फोकस करके उसको रिकम्पोज कर रहे हो और फिर से फोकस नहीं कर रहे, देयर आर चांसेस कि आपकी फ़ोटो या सब्जेक्ट जो है वो आउट ऑफ फोकस हो सकता है। अब जो सेकंड मिस्टेक है, आई एम श्योर काफ़ी लोग अभी भी वो चीज़ करते होंगे और वो है यूजिंग द UV फ़िल्टर वाइल क्लिकिंग फ़ोटोज़। अब आप UV फ़िल्टर जब भी आप नया कैमरा लेते हो, या तो आपको जो कैमरा दे रहा है वो UV फ़िल्टर लेके देता है या फ्री में दे देता है, बहुत बार होता है, या आप खुद से परचेस करके UV फ़िल्टर अपने लेंस पे लगा लेते हो। द मिस्टेक इज़ जब आप फ़ोटो क्लिक करते टाइम आप UV फ़िल्टर को नहीं निकालते हैं, स्पेशली जब अगेंस्ट द लाइट शूट कर रहे हो या लाइट आपके एकदम लेंस के साइड से या सामने से आ रही है, या आप इवेंट्स पे जब आप शूट करते हो जब लाइट सोर्स आपके लेंस के एकदम सामने से है, उस टाइम क्या होता है, काफ़ी चांसेस हैं कि आपकी फ़ोटो में ग्लेयर्स आ सकते हैं। काफ़ी फ़ोटोज़ में आपने देखा होगा ग्लेयर्स बनते हैं या एक वो स्ट्रीक सी बनती है लाइन की, स्पेशली जब आप सन के थ्रू शूट कर रहे होते हैं या लाइट सोर्स जब आपके सामने होता है। उस चीज़ को अगर आपको मिनिमाइज़ करना है, ट्राई एंड अवॉइड यूजिंग द UV फ़िल्टर। अभी एक आप एग्जांपल देखो, मैंने एक बहुत पुरानी वीडियो में दिखाया था जब मैं UV फ़िल्टर के बारे में बात कर रहा था। ये जो फ़ोटो है ये UV फ़िल्टर लगा के शूट की है और ये बिना UV फ़िल्टर के शूट करी है। यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस कि जब UV फ़िल्टर मैं रिमूव कर रहा हूँ तो वो जो ग्लेयर या फ्लेयर बनने के चांसेस हैं वो काफ़ी मिनिमाइज़ हो जाते हैं एंड आपको एक सॉफ्ट इमेज मिलने के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं। सो कई सिचुएशंस हैं, जैसे मैंने बताया, जब लाइट आपके लेंस के सामने से या साइड से आने के चांसेस हैं, ट्राई एंड अवॉइड यूजिंग UV फ़िल्टर। अब जो थर्ड और लास्ट मिस्टेक जो मैं इस वीडियो में मेंशन करना चाहूँगा वो है, बहुत बार होता है हम कहीं भी शूट करने जाते हैं, हमें कुछ अच्छा सीन दिखा, हम सीधा कैमरा या फ़ोन निकालते हैं, शूट करना शुरू हो जाते हैं। एक चीज़ हम रियलाइज़ नहीं करते इज़ रीडिंग दी नेचर ऑफ लाइट। हम लाइट को कई बार होता है हम नहीं समझते हैं, हमें जैसे एक अच्छी चीज़ दिखी, जहाँ से हमने देखा उस सब्जेक्ट को या उस मोमेंट को हमने शूट कर दिया। बट फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़, और ये शायद मैंने पहले भी बोला हुआ है, आप लाइट की नेचर देखो, लाइट कहाँ से आ रही है, सब्जेक्ट के आगे है, साइड में है या पीछे है। अगर पीछे है चांसेस हैं कि वो सिलुएट बन सकता है, सब्जेक्ट परफेक्टली एक्सपोज नहीं होगा।
अगर सामने से है हो सकता है कि वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट स्पॉट्स बने उसमें, या हो सकता है सही भी हो अगर सामने से आ रहा है। साइड से आ रहा है, शैडोज़ काफ़ी ज़्यादा बन सकते हैं। सो आपको एज अ फ़ोटोग्राफ़र यू हैव टू गिव 5-10 सेकेंड्स, आपको सोचना है कि आपको अपनी फ़ोटो में किस तरह की लाइटिंग चाहिए, एंड देन रीड द लाइट कहाँ पे कैसे पड़ रही है, एंड देन क्लिक अ फ़ोटो। ट्रस्ट मी, एज अ फ़ोटोग्राफ़र आप काफ़ी डिफरेंस देखोगे अपनी फ़ोटोज़ में, बिकॉज़ फ़ोटोग्राफ़ी का मीनिंग इज़, तो पेंटिंग विद लाइट फ़ोटोग्राफ़ी का मीनिंग है। सो फ़ोटोग्राफ़ी इज़ नॉट ऑल अबाउट, बट काफ़ी मेजर लाइटिंग काफ़ी मेजर पार्ट प्ले करती है फ़ोटोग्राफ़ी में। सो ये 3 चीज़ें हैं दैट आई थिंक, चाहे आप अपने DSLR से, डिजी कैम से, मिररलेस से, या इवन फ़ोन से भी शूट करते हो, तो ये तीनों चीज़ें हैं जो आप फॉलो कर सकते हो, एंड समहाउ यू कैन इम्प्रूव एज अ फ़ोटोग्राफ़र। सो आई होप ये 3 टिप्स आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन, कमेंट करके शेयर करना अपने व्यूज़, एंड हम मिलते हैं इसी तरह आगे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।